दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कपिल आचार्य। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं आईबीएस की, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम संग्रहणी रोग के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसे संग्रहणी कहा जाता है, जिसमें एक साधारण सा लक्ष्य है। एक लक्षण ये आता है कि व्यक्ति भोजन करता है, खाना खाता है, कुछ भी खाता पीता है, तो उसे 10, 5, 20, 30 मिनट के अंदर ही उसे सोच जाना पड़ता है। इसे हम आयुर्वेद में संग्रहणी रोग के नाम से जानते हैं। और 1, 10, 20 नहीं, अपितु आज इस बीमारी से लगभग लाखों लोग परेशान रहते हैं। आओ मैं आपको इसके लिए एक उपाय बताता हूं, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो व्यक्ति इसमें क्या खाए, क्या पिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि उसके पीने के लिए पानी, जिस पानी का वह उपयोग करने वाले हैं अपनी सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या में, तो वह पानी कैसा होना चाहिए? उबला हुआ पानी होना चाहिए। उबला हुआ पानी, उसको उबालने का ढंग क्या है, उबालने का तरीका क्या है? तो वो तरीका है कि उसे आप जैसे ही आग पर चढ़ाएंगे, गैस स्टोव पर आप उसको चढ़ाएंगे, तो लगभग जब वो उबलने लगे तो 20 मिनट तक आप उसको उबलने दें। 20 मिनट तक उबला हुआ पानी, फिर उसको आप उतार करके ठंडा करें। इसी पानी का सेवन संग्रहणी रोग के व्यक्ति को करना चाहिए। ये संग्रहणी रोग का व्यक्ति जब उबले हुए पानी का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी ये बीमारी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि संग्रहणी रोग में अधिकांशतः क्या होता है कि आंतों पर सूजन आती है। आंतों पर सूजन ही नहीं, आंतों के अंदर घाव भी बन जाते हैं, और घाव बनने के कारण से कुछ ऐसे जहरीले बैक्टीरिया बनते हैं कि जिसके कारण से व्यक्ति कुछ भी खाए, कितना भी अच्छा कुछ खाए, उसके खाने के बाद वो जहरीले बैक्टीरिया उस भोजन के अंदर भी जहर बना देते हैं। एक प्रकार का विष उसके अंदर पैदा कर देते हैं, तो वह विष उस भोजन को भी दूषित कर देता है। इसलिए जो भोजन का कार्य मुख्य है, वो मुख्य कार्य क्या है? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मल, मूत्र, वीर्य, अनेक प्रकार की जो धातुएं बनती हैं, ये उसके निर्माण करता है भोजन। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दूषित हो चुका है। ये भोजन जो शरीर के अंदर गया है, ये विषैला बन चुका है। इस विषैले शरीर को ये शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, ये अपने उपयोग के लिए इसको उत्तम नहीं समझता। इसलिए क्या करता है कि ये इसे कुछ ही समय में, जैसे व्यक्ति ने भोजन किया, कुछ भी खाया पिया, तो 10 मिनट के बाद अथवा 20 मिनट के बाद अथवा 30 मिनट के बाद ये शरीर से इसको बाहर कर देता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे तो खाना खाते ही पोटी जाना पड़ता है, तो वो यही कारण है कि वो संग्रहणी, जिसको हम आईबीएस के नाम से जानते हैं, इस बीमारी से वो ग्रसित हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो उसे पानी का उपयोग अपना ठीक से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं, उन फलों का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहणी रोग के लिए माना जाता है। जैसे आपका अनार है, आपका मौसमी है, आपका संतरा है, आपका अनानास है, ये जितने भी प्रकार के फल हैं, इन फलों का सेवन बहुत ही उत्तम उनके लिए माना जाता है। एक जो हम अपनी रसोई में भोजन बनाते हैं, उन भोजनों में सबसे मुख्य भोजन दही और चावल का माना जाता है। संग्रहणी रोग का व्यक्ति प्रातः काल के समय दोपहर तक वह चावल खाए, और किसके साथ में खाए? वो दही के साथ में चावलों को खाए, तो उससे उनकी आंतों को बड़ा रिलीफ मिलता है। ये जो जहरीले बैक्टीरिया आंतों में पैदा हुए हैं, ये उसके दूर होते हैं। दूसरा, वह व्यक्ति केला जो फल आता है, केले फल को जो एक तो कच्चा सा होता है, एक केवल पीलेपन पे होता है, और एक आपका चित्तेदार केला होता है, जिस चितकबरा जिसको कह देते हैं। तो जो चित्तेला केला है, ये 2 केले शाम के समय दही में मिक्स करके इसको खाएं, तो ये खान पान ऐसा है कि जिसको खा करके व्यक्ति अपनी इस बीमारी से निजात पा सकता है। दूसरा,
क्या क्या परहेज व्यक्ति को करना चाहिए? सबसे पहले तो चिकनाई को छोड़ देना चाहिए। घी और दूध इसमें बड़ा ही विष का काम करते हैं। ये संग्रहणी रोग के लिए उत्तम नहीं है।